क्या भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था वाकई अब बराबरी की ओर बढ़ रही है या फिर समानता के नाम पर यूनिवर्सिटीज की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है? क्या सरकार का यह कदम हजारों छात्रों के लिए सुरक्षित और न्यायपूर्ण माहौल बनाएगा या फिर यह ऐसा फैसला है जो कॉलेजों को डर और दबाव के साए में काम करने पर मजबूर कर देगा? 15 जनवरी 2026, एक तारीख जिसने सिर्फ शिक्षा नीति नहीं बल्कि देश भर के कॉलेज कैंपस, टीचर्स, लॉबी और कोर्ट रूम तक में बहस छेड़ दी। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 सरकार कहती है यह उच्च शिक्षा में भेदभाव खत्म करने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा और सख्त कदम है। लेकिन आलोचक पूछते हैं, क्या यह नियम सुधार लाएंगे या फिर यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करने का नया हथियार बन जाएंगे? इस पूरे विवाद में कई बड़े सवाल उलझे हुए हैं। क्या कॉलेजों की ऑटोनॉमी खतरे में है? क्या फंडिंग रोकने की ताकत सुधार का साधन है या डराने का तरीका? क्या नई शिकायत व्यवस्था छात्रों को न्याय देगी या सिस्टम का दुरुपयोग बढ़ेगा? और सबसे अहम, क्या बराबरी लाने का तरीका सबके लिए बराबर है? और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है वो भी जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रा सिंह। अंतरकथा के इस एपिसोड में स्वागत है आपका। नारों और दावों से आगे चलकर एक एक सवाल के जरिए समझते हैं यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 देश की शिक्षा व्यवस्था का भविष्य है या आने वाला सबसे बड़ा विवाद। सबसे पहले ये नए नियम लाने क्यों पड़े? ये नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लाए गए। 2025 में रोहित वेमुला और पायल तड़वी मामलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूजीसी को 8 हफ्तों में सख्त नियम बनाने को कहा। दोनों मामलों में कथित जातिगत उत्पीड़न के बाद आत्महत्या हुई थी। रोहित वेमुला जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से थे और पायल तड़वी मुंबई मेडिकल कॉलेज से। इन मामलों में उनकी माताओं ने पीआईएल दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि 2012 के पुराने नियम काफी नहीं हैं, इसलिए भेदभाव रोकने के लिए मजबूत और अपडेटेड व्यवस्था जरूरी है। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें जातिगत भेदभाव के आंकड़े दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 18 में 173 शिकायतें दर्ज कराई गई थी। वहीं 2023 से 24 में 378 शिकायतें दर्ज हुई, यानी 5 साल में 118.4% की बढ़ोतरी देखी गई। ये आंकड़े यूजीसी के अपने डेटा से हैं जो संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट को दिए गए थे। हालांकि 90% से ज्यादा मामलों का निपटारा हुआ, लेकिन पेंडिंग केस 2019 से 20 में 18 थे तो 2023 से 24 में 108 थे। अब सवाल यह है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 क्या है और इनसे असली असर किस पर पड़ सकता है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा प्रस्तावित यूजीसी रेगुलेशन 2026 को उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े सुधार के रूप में पेश किया जा रहा है। इन नए नियमों का सबसे बड़ा दावा है उच्च शिक्षा में इक्विटी, समानता और भेदभाव मुक्त माहौल सुनिश्चित करना। यूजीसी के मुताबिक भारत की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज सिर्फ डिग्री देने वाली संस्थाएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसे सुरक्षित और न्यायपूर्ण स्पेस होने चाहिए जहां हर छात्र, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, जेंडर या सामाजिक पृष्ठभूमि से आता हो, बराबरी का अनुभव करे। इसी सोच के तहत रेगुलेशन 2026 में कई अहम प्रावधान शामिल किए गए। सबसे पहले यह साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जाति, धर्म, जेंडर या सामाजिक पहचान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लासरूम, हॉस्टल्स, एडमिशन प्रक्रिया, स्कॉलरशिप या मूल्यांकन, हर स्तर पर समान व्यवहार अनिवार्य होगा। दूसरा बड़ा प्रावधान यह है कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक अनिवार्य कंप्लेंट रेड्रेसल सेल की स्थापना की जाएगी। इस सेल का उद्देश्य छात्रों की शिकायतों को सुनना, जांच करना और समय पर समाधान देना है।
खासतौर पर भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, जातिगत टिप्पणियों या प्रशासनिक भेदभाव से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेने की बात कही गई है। तीसरा जो दिया गया है वो है ट्रांसपेरेंसी पर। यूजीसी रेगुलेशन 2026 के अनुसार एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। हॉस्टल अलॉटमेंट के स्पष्ट और लिखित नियम होने चाहिए। हर निर्णय का रिकॉर्ड और कारण छात्रों के सामने स्पष्ट होना चाहिए और अगर कोई संस्थान इन नियमों का उल्लंघन करता है तो यूजीसी ने सख्त दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी रखा है, जैसे सरकारी फंडिंग को रोक देना, संस्थान पर भारी जुर्माना लगाना या भविष्य की मान्यता पर असर डालना। कागजों पर देखें तो यह सब सुनने में बेहद आदर्श लगता है। एक ऐसा सिस्टम जहां कोई भेदभाव ना हो, हर छात्र सुरक्षित हो, हर संस्थान जवाबदेह हो। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। इन नियमों को लागू करते समय जनरल कैटेगरी के छात्रों की स्थिति क्या होगी? क्या इक्विटी के नाम पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ही बलि का बकरा बना दिया जाएगा? क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि जब भी भेदभाव या असमानता की बात होती है तो अक्सर जांच और कार्रवाई का पहला निशाना जनरल कैटेगरी यानी स्वर्ण जाति के छात्र और छात्रों पर पड़ेगा, जो कहीं से भी समानता का अधिकार नहीं है। यहां तक कि उनके मौलिक अधिकारों पर भी एक सवाल पूछने को मजबूर हो रहे हैं। अगर ये सही होता तो आज जो विरोध हर राज्य और कॉलेजों में देखे जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके मन के डर और पीड़ा को साफ साफ उजागर करते हैं। चाहे मामला व्यक्तिगत व्यवहार का हो, सिस्टम की खामी का हो या प्रशासनिक लापरवाही का। डर यह है कि बिना पूरी जांच के आरोप तय कर दिए जाएंगे। परसेप्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को ही सजा का आधार बना दिया जाएगा और संस्थानों पर दबाव के चलते प्रशासन सबसे आसान टारगेट यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों पर कार्रवाई करके अपनी जिम्मेदारी से बच निकलेगा। सवाल ये नहीं है कि भेदभाव के खिलाफ नियम होने चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि क्या ये नियम सभी के लिए समान रूप से न्यायपूर्ण होंगे? अगर इक्विटी का मतलब सिर्फ एक वर्ग की सुरक्षा और दूसरे वर्ग की चुप्पी बन जाए तो क्या वह वास्तव में समानता कहलाएगी? यह बहस नियमों के अच्छे या बुरे होने की नहीं है। असल सवाल यह है, क्या जवाबदेही के नाम पर नियंत्रण बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा? क्या डर के माहौल में बेहतर शिक्षा संभव है? और क्या इक्विटी लागू करने के लिए स्वायत्तता को कुर्बान करना जरूरी है? यही वजह है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लेकर जहां एक तरफ उम्मीदें हैं, वहीं दूसरी तरफ गंभीर और जायज विरोध भी सामने आ रहा है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में नियम जितने जरूरी हैं, उतनी ही जरूरी है आजादी, संतुलन और भरोसा। यूजीसी का एक बड़ा तर्क यह भी है कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार भेदभाव, उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना से जुड़ी शिकायतें देश के अलग अलग कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से सामने आई है। खासतौर पर हाशिए पर खड़े वर्गों के छात्रों की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से यूजीसी का कहना है कि अब अलग अलग संस्थानों के अपने अपने नियमों की बजाय एक मजबूत, स्पष्ट और समान नेशनल फ्रेमवर्क की जरूरत थी, जो पूरे देश में लागू हो सके और किसी भी छात्र को यह ना महसूस हो कि उसकी सुरक्षा संस्थान की मर्जी पर निर्भर है। लेकिन यहीं से असली सवाल खड़े होते हैं। सामान्य वर्ग में डर और गुस्सा क्यों? सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस बिल में जनरल कैटेगरी के लिए कोई स्पष्ट सुरक्षा प्रावधान नहीं है। इससे भविष्य में इस वर्ग को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कॉलेजों व यूनिवर्सिटीज में जाति के आधार पर भेदभाव और बढ़ने की आशंका है। स्वर्ण समाज में यह डर लगातार बना रहेगा कि बिना किसी गलती के भी उन पर किसी भी प्रकार का आरोप लगाया जा सकता है। इसी वजह से बार एसोसिएशन की स्पष्ट मांग है कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए। आखिरी सवाल, इतने विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया? सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर फिलहाल
रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि ये नियम पहली नजर में स्पष्ट नहीं है और इनका दुरुपयोग हो सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक अगला फैसला नहीं आता तब तक 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नए नियम मनमाने हैं और समानता के संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ जाते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नियमों को चुनौती देने वालों को बड़ी राहत मिली है। तो आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बराबरी जरूरी है या नहीं, सवाल ये है कि बराबरी लाने का तरीका क्या हो। सुधार के नाम पर नियंत्रण कितना जायज है, क्योंकि अगर नियम अच्छे भी हों लेकिन भरोसा ना जाग पाए तो वो सुधार नहीं, विवाद बन जाता है। यूजीसी रेगुलेशन 2026 सुधार या सियासत, फैसला अभी बाकी है।